हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हमें बच्चों कुछ गिवन है। ए की वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 10। अब हम आगे हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। हमने जानते हैं एपी की जो सीरीज होती है A1, A2, A3, A4 अप टू सोन, हमें कितनी भी क्वेश्चन में मेंशन करके पूछ सकता है। अब हम निकालते हैं। हमें पता है हमारे पास मास्टर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, EN A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये हमारे पास क्या होता है, मास्टर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अब हम इन टर्म्स की वैल्यू देखेंगे कि हम कैसे निकालें। अब यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो N की वैल्यू 1, A1। यहाँ पे A प्लस 1 माइनस 1 0, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0, तो समथिंग के अंदर कुछ भी 0 ऐड करेंगे तो वो वही टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, A। सिमिलरली सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म दैट इज N की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू में D। 2 माइनस 1 1, तो A प्लस D। सिमिलरली हम बच्चा थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस N की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 इंटू में D, A प्लस 2D। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास जो ये A1, A2, A3, A4 अप टू सोन, हमें वो कितनी भी वैल्यू पूछ सकता है। ये वैल्यू नोटेशन इसको किससे करेंगे, A1 A हो जाएगा, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। अब हमने बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, हमें आगे 4 टर्म निकालने हैं कि जो एपी की जो आगे 4 टर्म है वो क्या बनेगी। अब हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट करते हैं, A1 से। A1 हमारे पास क्या होता है, A की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा, 10। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 10। ठीक है। सिमिलरली बच्चा सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म ऑफ एपी, सेकंड टर्म ऑफ एपी को डिनोट करते हैं A2 से। A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D। A की वैल्यू हमें गिवन है बच्चा क्वेश्चन में 10, प्लस D की वैल्यू बच्चा क्वेश्चन में गिवन है 10। 10 प्लस 10 20। तो सेकंड टर्म ऑफ एपी हमारे पास बच्चा क्या हो जाएगी, 20। सिमिलरली बच्चा थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी, A3। A3 किसके इक्वल, A प्लस 2D। A की वैल्यू हमें बच्चा गिवन है क्वेश्चन में 10 प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू बच्चा क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, 10 इंटू में 10। 10 प्लस 2 इंटू में 10 20, 20 प्लस 10 30। तो थर्ड टर्म बच्चा हमारे पास क्या आ गई, 30। सिमिलरली बच्चा अब हमने फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म ऑफ एपी किसे डिनोट करेंगे बच्चा, A4 से। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। A की वैल्यू बच्चा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू में D की वैल्यू बच्चा क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10। 3 इंटू में 10 30, 30 प्लस 10 40। ओके बच्चा, तो हमारे पास जो एपी आ जाएगी, जो एपी की सीरीज है वो क्या फॉर्म होएगी, फर्स्ट टर्म बच्चा 10 हो गई, सेकेंड टर्म बच्चा 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। इस तरीके से अब इसके जो 5 पार्ट है सेम हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आगे नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे हमारी एपी की। अब बच्चे जैसे हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चा क्या गिवन है हमारे पास, A की वैल्यू गिवन है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अब बच्चा ये वाला सारा प्रोसीजर मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, अब इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है पूरा। अब हम सिमिलरली प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो बच्चा देखो वही फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी बच्चा, A1 क्या होता है, A, और A की वैल्यू बच्चा यहाँ पे क्या गिवन है, -2, तो यहाँ पे -2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चा, -2। सिमिलरली बच्चा सेकेंड टर्म ऑफ एपी। अब सेकेंड टर्म का नोटेशन क्या होता है बच्चा,
ए प्लस डी होता है सेकेंड टर्म का नोटेशन, तो यहाँ पे ए प्लस डी, ये हमारे पास कौन सी है, सेकेंड टर्म है। ए की वैल्यू बच्चा क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में -2, प्लस डी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 0, तो -2 + 0 बच्चा क्या आ जाएगा -2, तो सेकेंड टर्म भी हमारे पास क्या आ जाएगी -2। सिमिलरली हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, थर्ड टर्म ऑफ एपी, दैट इज A3 से नोटेशन की है। थर्ड टर्म हमारे पास हमने क्या निकाली थी ऐसे फॉर्मूले से, मास्टर फॉर्मूले से A + 2D, तो A + 2D। यहाँ पे A की वैल्यू बच्चा क्या गिवन है -2 + 2 इंटू में D को की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा 0 ही हो जाएगा, 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2। सिमिलरली बच्चा फोर्थ टर्म भी हमारे पास -2 ही होएगी, तो जो AP की जो सीरीज है वो हमारे पास क्या फॉर्म होएगी -2 -2 एंड -2। ये हमारे पास बच्चा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 4 और कॉमन डिफरेंस बच्चा हमारे पास क्या गिवन है 3, ठीक है। अब वही फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को नोटेशन करेंगे बच्चा A1 से। A1 किसके इक्वल होता है बच्चा, A के इक्वल होता है। A की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है 4, ठीक है। उसके बाद बच्चा सेकंड हमें क्या निकालनी है, सेकंड टर्म ऑफ एपी, सेकंड टर्म ऑफ एपी नोटेशन किससे करेंगे बच्चा A2 को क्या लिखते हैं हम A + D, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सेम A + D। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा, A की वैल्यू क्या गिवन है बच्चा 4, D की वैल्यू प्लस बीच में एज इट इज इनटू में -3, प्लस और माइनस को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होता है -4 - 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा 1, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी एपी की 1। सिमिलरली बच्चा हम थर्ड टर्म ऑफ एपी निकालेंगे A3 क्या हो जाएगा बच्चा A + 2D। A की वैल्यू 4 गिवन है इंटू प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है -3, 4 + 2 इंटू में -3 -6, तो 4 - 6 -2, तो थर्ड टर्म ऑफ AP हमारे पास क्या हो जाएगी -2। सिमिलरली फोर्थ टर्म ऑफ AP नोटेशन A4 से, A4 क्या हो जाएगा A + 3D, A + 3D। A की वैल्यू हमें गिवन है 4 + 3, D की वैल्यू क्या गिवन है -3, 4 3 इंटू में -3 -9, 4 - 9 -5, तो जो यहाँ पे बच्चा जो AP फॉर्म होएगी, AP की जो सीरीज है वो हमारे पास क्या होएगी, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म -5, तो ये हमारे पास AP की सीरीज फॉर्म हो जाएगी। अब बच्चा फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, A की वैल्यू -1, फर्स्ट टर्म गिवन है -1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या गिवन है 1/2। सिमिलरली AP वही हमने मान ली जैसे यहाँ पे माननी थी A1 A2 A3 A4, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 टर्म्स ही निकालने हैं बच्चा, हम कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं जितनी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगी बच्चा A1 क्या होती है बच्चा हमारे पास A की वैल्यू क्या गिवन है -1, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी -1, ओके। सिमिलरली सेकंड टर्म ऑफ AP A2 से डिनोट करेंगे, A2 क्या होता है A + D, A की वैल्यू क्या गिवन है -1 प्लस D की वैल्यू क्या गिवन है बच्चा 1/2। अब हम ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लेंगे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1 -1/2, ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड टर्म ऑफ AP A3 क्या लिखते हैं A + 2D, A की वैल्यू क्या गिवन है -1 + 2, D की वैल्यू 1/2। अब दोनों डिवाइड में है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 + 1 0, तो थर्ड टर्म 0 आ जाएगी। सिमिलरली फोर्थ टर्म ऑफ AP A4
A4 सिमिलरली यहाँ पे a प्लस 3d, a की वैल्यू -1 प्लस 3, d की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3 डिवाइड बाय में 2। अब बच्चा ये फ्रैक्शन में है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। -2 -1 इंटू में 2, -2 प्लस 3, ये आ जाएगा 1/2, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो AP की जो सीरीज है वो क्या फॉर्म में होगी बच्चा, फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। इस तरीके से बच्चा हमसे एग्जामिनर कितनी भी सीरीज पूछे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू। अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसी अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी और आपकी क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू बच्चा।